शुगर फ्री नेचुरा। जी हाँ, इसका जो आप कलर देख रहे होंगे ये ग्रीन एंड येलो कलर में है और नाम भी नेचुरा है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो, कि ये सुक्रोलोज से बना हुआ है। इस पैक को देख करके आपको सबसे पहले क्या लगेगा कि ये बहुत ही ज्यादा नेचुरल है, राइट। और अगर नेचुरल आर्टिफिशियल स्वीटनर मिल जाए तो क्या ही बात है, क्योंकि जो ये शुगर फ्री है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। डायबिटिक जो वेट मैनेज करना चाहते हैं या मसल बिल्ड करना चाहते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये कार्ब्स को कट डाउन करने में हेल्प करता है और साथ ही साथ आपका टेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। 0 कैलोरी विद टेस्ट, क्या बात है। तो चलिए, मैं न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स ने आज मेरे यूट्यूब चैनल फूड जासूस पे आज शुगर फ्री नेचुरा का रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि इसके इंग्रेडिएंट में ऐसा क्या है और आपके लिए सेफ है या नहीं है, कितना लेना चाहिए, बच्चों के लिए या प्रेग्नेंट लेडी के लिए सही है कि नहीं है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो किसी भी फूड कंपनी से स्पॉन्सर्ड नहीं है। मैं एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट होने के नाते आपको अपना एक व्यू रख रही हूँ ताकि आपको प्रोडक्ट के बारे में इनसाइड आउट पता रहे और आप खुद ही चॉइस कर सके कि आपको ये प्रोडक्ट लेना है या नहीं। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अगर आप पैक के पीछे अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो लिखा हुआ है 300 किलो कैलोरी आप चीनी से लेते हैं, जो आप अगर आप शुगर फ्री लेते हैं तो उससे बच सकते हैं। और ऑन एन एवरेज जो भी चीज़ों में आप चीनी लेते हैं उसके बारे में भी यहाँ पे दिया हुआ है। तो 4 कप चाय लिखा हुआ है, 1 ग्लास नींबू पानी और 1 ग्लास मिल्क। और जो ये चाय है इसमें 2 चम्मच चीनी डाला गया है, यानी कि टोटल 8 चम्मच। नींबू पानी में 2 चम्मच चीनी डाला गया हुआ है और 1 ग्लास मिल्क में 5 चम्मच चीनी का डाला गया है इसमें। तो ये मुझे थोड़ा अनरियलिस्टिक लग रहा है। पहली बात तो जनरली लोग 2 बार चाय पीते हैं और ऑन एन एवरेज 1 चम्मच चीनी ही उसमें कंज्यूम करते हैं। तो यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है 160 किलो कैलोरी, ये बिल्कुल ही अनरियलिस्टिक है। इसका ज़्यादा से ज़्यादा इसका हाफ तक इंडियन सोसाइटी में लिया जाता है, तो 80 कैलोरीज यहाँ पे हो सकता था। चलिए, नींबू पानी में समझ लेते हैं कि चलिए हम 2 चम्मच लेते भी हों चीनी, लेकिन डेली हम नींबू पानी पीते भी नहीं है। और सबसे ज्यादा कंसर्न है यहाँ पे मिल्क का। 1 ग्लास मिल्क में 5 चम्मच चीनी। आई डोंट थिंक कि कोई भी इतना चीनी पीता होगा। यहाँ जो 300 किलो कैलोरी है ये बिल्कुल भी अनरियलिस्टिक है। इसे बस एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बोला जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा जो आप चीनी इन सब चीजों में लेते होंगे वो इसका जस्ट हाफ है, यानी कि ज्यादा से ज्यादा 150 किलो कैलोरी से ज्यादा आप नहीं लेते होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या इंग्रेडिएंट्स मिलाए गए हैं और क्या वो इंग्रेडिएंट्स आपके लिए सही है या नहीं। सबसे पहला जो इसमें मिलाया गया है वो है बल्किंग एजेंट लैक्टोज। यहाँ पे बल्किंग एजेंट को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है वो बिल्कुल रत्ती भर ही काफ़ी होता है एक चाय के कप को बहुत ज़्यादा मीठा करने के लिए। 1 चम्मच की ज़रूरत नहीं होती है। और लेकिन अगर ये बहुत ही छोटे अमाउंट में अगर आपको डालना हो तो ये बहुत मुश्किल होता है। इस वजह से इसमें बल्किंग एजेंट डाला गया है ताकि आपको फिजिकली 1 टैबलेट या फिर 1 चम्मच आपको पता चले। लेकिन ये ध्यान में ज़रूर रखिए कि इसमें लैक्टोज इस्तेमाल किया गया है, तो जो भी लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है यानी कि दूध नहीं पचा सकते हैं, उनको प्रॉब्लम होती है, उनको ये प्रोडक्ट नहीं लेना चाहिए क्योंकि इसमें लैक्टोज है। और अगर लैक्टोज एलर्जी है, अगर आपने ये ले लिया तो आपको गैस, ब्लोटिंग, डायरिया इत्यादि हो सकते हैं। नेक्स्ट जो इसमें मिलाया गया है वो है सुक्रोलोज। सुक्रोलोज जी हाँ, एक तरह का आर्टिफिशियल स्वीटनर है। इसका नाम सुक्रोलोज इसलिए भी पड़ा है क्योंकि सुक्रोज से ये बना हुआ है। सुक्रोज यानी कि चीनी। जी हाँ, जो भी हम नॉर्मली चीनी खाते हैं उसे ही थोड़ा केमिकली ट्रीट कर दिया जाता है। कुछ केमिकल प्रोसेसेस के अंदर उसमें क्लोरीन ऐड कर दिया जाता है, जिस वजह से जो चीनी है उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और हमारे शरीर में एज अ कैलोरी वो इस्तेमाल नहीं होता है। यानी कि आपको मीठा तो लगता है लेकिन वो हमारे शरीर से यूं ही बाहर निकल जाता है, किसी भी मेटाबॉलिज्म में इन्वॉल्व नहीं होता है। और जो सुक्रोलोज है वो नॉर्मल चीनी से 600 गुना ज्यादा मीठा हो जाता है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि आपको कितना कम अमाउंट में सुक्रोलोज की जरूरत है बस 1 कप चाय को मीठा करने के लिए। पर हाँ, यहाँ पे सुक्रोलोज के कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं, जैसे कि आपके बॉडी में जो प्रोबायोटिक्स होते हैं, जो हेल्दी बैक्टीरियाज आपके गट में होते हैं, उसको किल कर देता है। ऑलमोस्ट हाफ तक किल कर सकता है। और प्रोबायोटिक्स आपके शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी इम्यूनिटी के लिए, आपके न्यूट्रिशन के लिए। और अगर इस पे इफेक्ट पड़ता है तो ऑफकोर्स आपके ओवरऑल हेल्थ पे इफेक्ट पड़ेगा। कई स्टडीज में ये भी देखा गया है कि जो आर्टिफिशियल स्वीटनर ज़्यादा लेते हैं उनमें स्वीट क्रेविंग ज़्यादा हो जाती है।
तो अगर आप ऑलरेडी डाइट पे हैं और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स ले रहे हैं और फिर भी आपको मीठे की क्रेविंग हो रही है, और अगर आप फिर भी मीठा और ज़्यादा खा रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट और ज़्यादा खा रहे हैं, तो आपके लिए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स बिल्कुल भी फायदेमंद नहीं है। ये भी देखा गया है कि अगर आप आर्टिफिशियल स्वीटनर को बेक करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो उसकी प्रॉपर्टी लूज हो जाती है और साथ ही साथ उसमें ऐसे कुछ कंपाउंड्स बन जाते हैं जिससे आपको कैंसर पैदा होने के चांसेस हो सकते हैं। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे उबाले नहीं, बेकिंग के लिए इस्तेमाल ना करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। जो सुक्रोलोज है उसको FDA ने बोला है कि ये सेफ है लेना, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप एक लिमिटेड अमाउंट में ले रहे हैं। इनफैक्ट प्रेग्नेंट लेडी भी इसको ले सकते हैं, लेकिन सुक्रोलोज के लिए कोई लॉन्ग टर्म स्टडीज अभी तक आई नहीं है, तो हम अभी ये नहीं कह सकते कि ये 100% सेफ है या नहीं है। इसलिए अगर आप इसे ले भी रहे हैं तो एक लिमिटेड अमाउंट में ले, जितना रिकमेंडेशन है उतना ही ले। जो रिकमेंडेड अमाउंट है सुक्रोलोज का वो यहाँ पैक पे मेंशन भी है, यानी कि 5 mg पर kg बॉडी वेट, यानी कि अगर आप 70 किलो के हैं तो आप 58 टैबलेट्स एक दिन में ले सकते हैं। सुक्रोलोज की अच्छी बात यह है कि आफ्टर टेस्ट कुछ नहीं छोड़ता है और इस वजह से बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है ये लोगों में। जिनको शुगर फ्री गोल्ड पसंद नहीं है वो शुगर फ्री नेचुरा प्रेफर करते हैं बिकॉज ऑफ आफ्टर टेस्ट। नेक्स्ट इसमें मिलाया गया है माइक्रो क्रिस्टलाइन सेल्यूलोज। तो ये जो है एक तरह का सेल्यूलोज यानी कि स्टार्च ही है जो पोटैटो या कॉर्न से ही एक्सट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ पे इसको एज अ डिस्पर्सिंग एजेंट इस्तेमाल किया गया है। ऑफ कोर्स यहाँ पे बहुत सारी चीजें मिक्स हो रही हैं एक साथ, यूनिफॉर्म टेक्सचर आ सके उसके लिए ये चीजें इस्तेमाल की गई है। इसका ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा खाते हैं तो आपको नॉजिया, वॉमिटिंग या डायरिया होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें स्टेबलाइजर मिलाया गया है प्री जेलेटिनाइज स्टार्च। ये भी एक तरह का स्टार्च है और ये ग्लूटेन फ्री होता है, तो अगर आप व्हीट से एलर्जी है आपको तो आप ये प्रोडक्ट ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है उस चीज़ में। लेकिन हाँ, ये एक तरह का स्टार्च है, यानी कि अगर आप इसको भी बहुत ज़्यादा मात्रा में लेते हैं तो नॉजिया, वॉमिटिंग या फिर गैस फॉर्मेशन या डायरिया होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मिलाया गया है एंटी केकिंग एजेंट मैग्नीशियम स्टेरेट। ये एक तरह का एंटी केकिंग एजेंट है, जैसे कि इसकी जब गोलियां बनाई जा रही होंगी तो आप नहीं चाहते कि इसमें क्रैक्स आए, राइट? तो उस चीज़ को ये रोकता है, जो लम्प्स बन जाते हैं उस चीज़ को रोकता है और ऐसा कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है इसके। लेकिन अगर आपको थोड़ी सी एलर्जी है तो हो सकता है आपकी डाइजेस्टिव ट्रैक को इरिटेट कर सकता है, डायरिया हो सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें मिलाया गया है स्टेबलाइजर पॉलीविनाइल पायरोलिडॉन। ये स्टेबलाइजर पेट्रोलियम से बनाया जाता है और WHO और FDA दोनों की तरफ से ही इसके लिए अप्रूवल आया हुआ है कि ये सेफ है लेना हमारे शरीर के लिए। लेकिन वही है कि इसके लॉन्ग टर्म कोई स्टडीज नहीं है, तो अभी 10 इयर्स बाद शायद हमें कुछ पता चले कि इसके लिए क्या और साइड इफेक्ट्स हैं या नहीं है। तो ओवरऑल अगर आप बात करें तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट मिलाए गए उनके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स हैं। जहाँ तक कैंसर होने का रिस्क है, अगर आप इसको हीट करते हैं तभी होता है, यानी कि अगर आप इस प्रोडक्ट को लेते हैं तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं है आपके हेल्थ के लिए। अगर आप एलर्जिक हैं तो ही आपको प्रॉब्लम होगा। अगर हम इसकी न्यूट्रिशन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा शुगर है, यानी कि 0.06 ग्राम, यानी कि बहुत ही कम मात्रा में है। और यहाँ पे ये शुगर इसलिए भी आपको दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे लैक्टोज इस्तेमाल किया गया है और लैक्टोज जो है एक तरह का चीनी होता है, एक तरह का शुगर होता है, इस वजह से आपको यहाँ पे थोड़ी सी चीनी दिख रही है। बाकी अगर आप बाकी न्यूट्रिशन की बात करें, चाहे वो फैट हो या प्रोटीन हो, इनमें आपको कोई भी फैट या प्रोटीन नहीं मिलेगा। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो बड़े बड़े अक्षरों में 100% सेफ और टिक मार्क लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप मेरा पर्सनल व्यू जानना चाहते हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ओवर यूज़ ना करें। इसमें 58 टैबलेट्स पर डे आपको लिखा हुआ है कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बट आप अगर 1 या 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 5 टैबलेट्स इस्तेमाल करें क्योंकि वो मोर देन इनफ होगा आपके लिए। अगर आप इसे कंट्रोल पोर्शन में लेते हैं तो टेस्ट के साथ साथ आप अपना कैलोरी भी मेंटेन करके रख सकते हैं। ज़्यादा इसलिए मैं लेने के लिए मना कर रही हूँ क्योंकि अभी तक इसके जो लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हैं वो हमें नहीं पता है। तो अगर आप ऑलरेडी कंट्रोल पोर्शन में लेंगे तो आपके जो हेल्थ में अगर कोई इफेक्ट अगर लॉन्ग टर्म होता भी है तो वो कम होगा या नहीं भी हो सकता है। लेकिन ऑफ कोर्स यहाँ पे FDA और WHO ने इसको बोला है सुक्रोलोज की आप ले सकते हैं, तो इसी के बिना पे मैं भी आपको ये कह रही हूँ कि शुगर फ्री नेचुरा जिसमें सुक्रोलोज है आप इसे ले सकते हैं।
तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो, प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप फूड जासूस को इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है शुगर फ्री के बारे में तो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके पूछें। आज के लिए इतना ही, कल फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून्ड ऑन फूड जासूस।